हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स की है और मैथमेटिक्स में हमारा टेंजेंट और नॉर्मल्स चल रहे थे, उसी के नेक्स्ट सवाल कराएंगे। सवालों को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि हमारे मेन चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर आज 2,96,000 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, यानी कि 2,96,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बस 3 लाख से थोड़े से दूर है, यानी कि 4,000 के लगभग अभी कम हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर हम बीएससी का भी कंप्लीट कराएंगे आपका कोर्स, और साथ में मुझे पता आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करो। और इस चैनल पर ऐसा नहीं कि उसी पर, इस पर भी, यानी आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा, अपना भरोसा इसी तरीके से हम पर रखिएगा। हम इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और ज़्यादा ही मेहनत करने की कोशिश करेंगे। बस एक चीज़ के लिए हम माफ़ी चाहेंगे कि हमारा थोड़ा समय आपको ज़्यादा नहीं दे पाते, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव रहता है, ड्यूटी भी करनी, घर पर भी देखना और फिर आपके लिए वीडियोज भी बनानी। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरी व्यवस्था को समझेंगे, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो अब सवाल पर आते हैं, सवाल को करते हैं। आज का सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। आपके पॉइंट नहीं दे रखे, आपको ओरिजिन दे रखा है, ठीक है, मूल बिंदु। यानी कि आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है मूल बिंदु पर। मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए वक्र इतने का। जो काम अब तक किया है वही काम अब भी करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या होता है, हम टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं? हम देखिए, पहले y बराबर रख देंगे x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पर हम एक बार अवकलन करेंगे dy अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या निकालनी है? सबसे पहले हम प्रवणता निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो हम स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये m हो जाएगा, m का फॉर्मूला होता है dy अपॉन dx, ठीक है। हम स्लोप किस पर निकाल लें? आपका यहाँ पे लिख दे रहा हूं, स्लोप एट ओरिजिन। ओरिजिन पर हम स्लोप निकाल रहे हैं। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0, यानी कि 0,0 पर हम निकालेंगे। ओरिजिन का मतलब क्या है? 0,0, ठीक है। जिनको नहीं पता वो याद रखें, जहाँ पर x आए वहाँ पर 0, यहाँ पर y है वहाँ पर 0। तो ये तो पूरा का पूरा 0 रख देंगे, ये 0 तो ये 3 बचेगा। सिंपल सी बात ये है कि ये m इजिकल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये 3 कैसे आया, ध्यान से समझिए। इस dy अपॉन dx में x की जगह पर 0 रखेंगे, ये 0, ये भी 0, बचेगा 3 केवल, ये आ गया, ठीक है। चलिए अब बहुत ही शानदार चीज जरा समझ लो, ठीक है। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, यहाँ से लिख दे रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, यानी कि 0,0। तो क्या हो जाएगा? y माइनस y0 m x माइनस x0। y माइनस y0 यानी कि ये आपका x0 हो जाता है, ये आपका y0 हो जाता है, यानी कि 0 बराबर m की वैल्यू कितनी है? ये 3, x माइनस x0, तो ये कितना हो जाएगा? y बराबर 3x हो जाएगा, या आपका y को इधर ले जाएंगे तो 3x माइनस y इजिकल टू 0। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आई चीज? चलिएगा, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और आपको बहुत ही अच्छे से ये कर लिया, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको कुछ और ही शानदार शानदार प्रश्न आपको कराऊंगा। लाजवाब लाजवाब, ठीक है, लाजवाब यानी कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब। चलिए, तो ये हो गया। अब आगे का सवाल हम करते हैं, सीधी सीधी बात, बहुत ही शानदार प्रश्न है। फाइंड द, उन कोणों को ज्ञात करो जिन पर वक्र, ये देखिएगा मैं आपको सीधे सीधे बताऊं ये कहाँ है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है उन कोणों को ज्ञात करो जिन पर वक्र y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर x अक्ष को काटता है। यदि कि उन कोणों को ज्ञात करना है, फाइंड द ऑल एंगल्स, फाइंड द ऑल एंगल्स
ऐसे समझ लीजिए ऑल एंगल्स, या आपका स्लोप भी कह सकता है, फाइंड द एंगल्स या फाइंड द स्लोप्स, ठीक है, स्लोप माने वही एंगल रहेगा, वेयर कर्व y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, यानी या टच कह सकता है या आपसे कह सकता है कि कट, ठीक है, इंटरसेक्ट भी कह सकता है, कट्स भी कह सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि उन सभी एंगल्स को ज्ञात करना है, कोणों को ज्ञात करना है, स्लोप को ज्ञात करना है जहां ये कर्व इज इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो वक्र है एक्स अक्ष पर काटता है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आपको क्या दे रखा है, y बराबर आपको दे रखा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से हम dy अपॉन dx करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा माइनस ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अब पहली चीज ये समझो, इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, ठीक है, तो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है, तो 4 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को जब कोई रेखा या कर्व काटता है तो उसका मतलब होता है, यदि आपका एक्स एक्सिस को काटेगा यानी एक्स अक्ष को काटेगा तो वहां पर हम y बराबर 0 लेंगे, यदि y एक्सिस को काटेगा तो वहां पर हम x बराबर 0 लेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। तो ये x एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब y बराबर 0। अब y बराबर 0 है तो देखिएगा ध्यान से समझेंगे, तो ये y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से हमारे ये y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से y की कुछ वैल्यू निकलेंगी, तो ये समीकरण 1 मान लो, तो अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम y बराबर 0 पुट करेंगे, तो देखिएगा y बराबर 0, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 1 से y की जो वैल्यू है वो कितनी है, y की वैल्यू है 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। भाई x एक्सिस के लिए इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस, तो वहां पर y बराबर 0 लेंगे, y बराबर 0 लेंगे तो यानी कि ये y बराबर दे रखा है तो यहाँ पर हम इसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है, y का मान यहाँ से रख दिया, ठीक है, या ये y बराबर 0 मैंने इसमें रख दिया तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा। यहाँ से हम x को सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस एक्स बराबर 0 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका एक तो x बराबर 0 आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका 2x माइनस 0, तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके दो वैल्यू निकल के आई, तो यहाँ से हमको एक x का मान 0 निकला और एक x का मान 2 निकला। कब निकला है, वेयर ये तब निकला है जब y इज इक्वल टू 0 लिया था हमने, तो बिंदु क्या बन जाएंगे, तो पॉइंट क्या बन जाएंगे, तो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, एक तो 0,0 यानी कि x0 y0, एंड एक पॉइंट बनेगा आपका x2 आया है कब, जब y हमने 0 लिया है, ये 2 पॉइंट बन गए। अब इन 2 पॉइंटों पर हमको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, कुल मिलाकर हमको एंगल्स निकालना है यानी स्लोप, तो स्लोप एट 0,0, तो ये हमने मान लिया स्लोप 0,0 पर हम स्लोप निकालेंगे, तो क्या था फॉर्मूला याद है ना आपको, क्या होता है, m बराबर होता है tan फाई, इस तरीके से निकालते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाई 1 लगा दूंगा, क्यों, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप जानते हो कि ये m जो है थीटा के बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, ये हमने फॉर्मूले आपको बताए थे, जब भी कभी भी एंगल पूछेगा तो हमको ये लगाना पड़ेगा तभी तो फाई निकलेगा। चलिए m का फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन dx, किस बिंदु पर निकालेंगे हम, सीधी बात है, या आप ऐसा करिएगा, इस चीज को ऐसा लिखिए, tan फाई इज इक्वल टू m लिख दीजिएगा, ठीक है, चलिएगा यहाँ पर फाई 1 क्या देंगे, tan फाई 1 इज इक्वल m की वैल्यू कितना हो जाएगी, dy अपॉन dx एट 0,0 पर निकालेंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू इतनी थी तो यहाँ पर x की जगह पर 0, y की जगह पर 0 रखेंगे, तो ये सीधे बात tan फाई 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, dy अपॉन dx में x की जगह पर 0, y की जगह पर 0 रखूंगा तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ से एंगल 1 निकलेगा आपका, tan इनवर्स 2 निकलेगा, एक एंगल निकल आया,
ठीक है। अब दूसरा एंगल इसी तरीके से निकालेंगे। नाउ अगेन स्लोप एट 2,0 पर स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan phi2 इज इक्वल टू m। ठीक है, tan phi2 इज इक्वल टू m। m क्या है, m आपका प्रवणता है यानी स्लोप। और स्लोप कैसे निकलता है, dy/dx। ये वाला स्लोप किस बिंदु पर निकाल रहे हैं हम, 2,0 पर निकाल रहे हैं। जहां पर x है वहां पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan phi2 इज इक्वल टू 2 - 4 हो जाएगा। x की जगह पर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 2 - 4, 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा -2 बचेगा tan phi2। तो phi2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स -2। ये आपका एक एंगल ये निकल आएगा, एक एंगल ये निकल आएगा, 2 एंगल इज योर आंसर। ठीक है, यही आपके दोनों के दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, एकदम शानदार और लल्लन टॉप सवाल था जो कि आपका हो चुका है। चलिएगा, अब आपका एक क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। चलिए जल्दी से करिए इसको, पहले तो इसको कीजिए जल्दी से। ठीक है, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूं मैं आपको। देखिए क्वेश्चन, अब की बार क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करो वक्र y बराबर b e की पावर -x/a जिस बिंदु पर y अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 है। या यही क्वेश्चन और घुमा के दिया था, अगली यूनिवर्सिटी में एक इस तरीके से आया था, वक्र के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वो y अक्ष को काटता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपका या तो ये कहेगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और द कर्व y इज इक्वल टू b e की पावर -x/a वेयर when लिख दीजिए when curve is intersect on y एक्सिस। मतलब ये हो गया कि ये जो कर्व है ये वाला आपको उसके उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वक्र y अक्ष पर काटता है या y अक्ष को काटता है। सिंपल सी बात है, ये हो गया। यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि सिद्ध करो कि आपको y बराबर ये जो वक्र है बिंदु y पर प्रतिच्छेद करता है तो इसकी स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वो x/a प्लस y/b बराबर 1 है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे इंग्लिश में, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 prove that equation of tangent for the curve यही है y is equal to b e की पावर -x/a when curve intersect on y axis। मतलब यही हो गया कि सिद्ध करना है जब कोई कर्व y अक्ष पर काटता है, जब ये कर्व y अक्ष पर काटता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगी, ये आपको सिद्ध करना है इस तरीके से। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्वेश्चन मेरे पास में ये
हिंदी में दे रखे हैं, इसलिए इंग्लिश में कन्वर्ट करने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। इंग्लिश पर मत जाना, टूटी फूटी इंग्लिश है, लेकिन हाँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिएगा अब चीज़ों को हम आगे बात करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये वक्र दे रखा है y = b e⁻⁻x/a, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या कहा है, इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस, तो फॉर इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 0। अब x बराबर 0, अब हम ये समीकरण 1 में रख देंगे x बराबर 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, इक्वेशन 1 है y = b e⁻−0/a हो जाएगा, यानी कि y बराबर b e⁻0 हो जाएगा और y बराबर सीधे सीधे b आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट क्या बन जाएंगे, पॉइंट आपका बन जाएगा x की जगह पर हमने 0 लिया तो y की जगह पर b आया, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पर हम पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप के लिए हमको dy/dx करना पड़ेगा। y बराबर है b e⁻−x/a है, dy/dx करेंगे तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको दो चीज निकालनी होती है, पहले हम बिंदु निकालेंगे और dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx निकालेंगे b इंटू e⁻x का e⁻x होता है, जो x होता है उसका दोबारा से अपलन करेंगे तो x/a का करेंगे तो -1/a आ जाएगा। क्यों, -a वो -1 ऊपर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, सीधे -a बचेगा, यानी -1/a। इसको सॉल्व करेंगे तो dy/dx आ जाएगा -b/a e⁻−x/a, ये आ जाएगा आपका। हमको स्लोप निकालेंगे पहले, स्लोप एट किस पर, इतने पर 0, b पर। तो m = क्या हो जाएगा, m हो जाएगा फॉर्मूला dy/dx एट 0, b। चलिएगा, तो m = dy/dx ये है -b/a इंटू x की जगह पर हमको 0 रखना पड़ेगा, तो ये e⁻0 हो जाएगा। किसी संख्या की पावर यदि 0 होता है उसका मान 1 होता है। यहाँ पर भी हमने e⁻0 की वैल्यू 1, ठीक है, यहाँ पर लिख देना e⁻0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर b लिखा। ऐसी इसकी वैल्यू b हो जाएगी तो -b/a आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको कि भाई हमारा m बराबर -b/a के क्यों आया है। देखिए, हमको ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो या ये सिद्ध करना हो, कुल मिलाकर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आनी है, ये हमको सिद्ध करना है। तो कुल मिलाकर हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। जब y कैसा हो, y आपका काट रहा हो, y अक्ष पर काट रहा है कर्व। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमको 3 चीज की आवश्यकता होती है। पहली बात कर्व, दूसरी चीज हमको बिंदु, बस 2 चीज की आवश्यकता है, कर्व और बिंदु। यहाँ पर आपको कर्व तो दे रखा है लेकिन बिंदु नहीं दे रखे, और बिंदु के लिए एक बिंदु ना देकर वहां पर एक बात बोल दी है कि y अक्ष पर काटता है। तो y अक्ष पर काटता है तो वहां पर इसका मतलब x बराबर 0। तो आपको एक बिंदु तो मिल गया कि x की जगह पर तो हमको 0 लेना है। तो अब यही मान x की जगह पर 0 यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ से हमारा समीकरण से y का मान भी निकल आएगा। तो हमने ऐसे करके y का मान निकाल लिया, तो हमको बिंदु मिल गए। तो हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमको कर्व चाहिए और बिंदु चाहिए। तो कर्व हमारे पास है, बिंदु हमने इस तरह से निकाल दिया कि हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है y अक्ष पर, तो ये चीज हो गई। अब हमारे पास में अब ये चीज क्वेश्चन बन गया, कर्व ये रहा, बिंदु ये रहा, कर्व ये रहा, बिंदु ये रहा, कर्व ये रहा, बिंदु ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से हम ऐसा समझो कि यहाँ से हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। एक आपको ऐसा सवाल दे रखा है जिसका बिंदु ये है और कर्व ये है। तो जो कर्व दे रखा है, हम उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, y - y0 m, यानी स्लोप। तो आपको पहले dy/dx निकालेंगे, फिर आपका स्लोप निकालेंगे। किस बिंदु पर स्लोप निकालेंगे, इस बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर 0,b पर m बराबर dy/dx 0,b रख देंगे। m का मान निकला है, इतना आ गया। अब लगाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,b पर ही हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। चलिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y - y0 m x - x0, ये हो जाएगा। अब आपको पता ही है कि ये आपका, अरे ये तो हमारा मार्कर ही नहीं चल रहा है,
मार्कर हमारा खराब हो गया क्या? ओहो। चलिए कोई दिक्कत नहीं चलिए चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। चलिए ये आपका x 0 हो जाएगा, ये आपका y 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। y बराबर y माइनस y 0 की जगह पर रखेंगे b बराबर m की जगह पर माइनस b अपॉन a हो जाएगा, और x माइनस x 0 की जगह पर हम क्या रखना है, x 0 की जगह पर 0। तो ये y माइनस b बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, a की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा। चलो a की मल्टीप्लाई मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ऐसा करो, कर ही लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो a y माइनस ए बी बराबर ये माइनस बी एक्स हो जाएगा। a की मल्टीप्लाई इधर कर दी ए एक्स माइनस ए बी, माइनस बी की मल्टीप्लाई इधर कर दी, ये तो 0 है, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको इधर ले आएंगे, ए वाई माइनस बी प्लस बी एक्स हो जाएगा बराबर ए बी इधर चला जाएगा ए बी। हमको क्या चाहिए था, यहाँ पर हमको 1 चाहिए था इधर, तो हमारा ए बी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई ए बी ऑन बोथ साइड, ऑन दोनों पक्षों में ए बी से भाग करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन नीचे ए बी आ जाएगा, बी एक्स अपॉन ये ए बी हो जाएगा, और इधर ए बी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो इससे ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन ए, इसको पहले लिख दे रहा हूँ एक्स अपॉन ए प्लस ये वाई अपॉन बी इधर आ जाएगा, ये ए बी से ए बी कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, या दिस इज प्रूफ। प्रूफ करना है तो प्रूफ, यदि ये दे रखा है क्वेश्चन तो आपका प्रूफ हो गया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी इतनी आई है, ठीक है। यदि आपसे ये क्वेश्चन कहा है कि क्वेश्चन है, तो आपका ये उत्तर हो गया। समझ में आई चीजें, समझ में आ रही है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे जा रहा हूँ, देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगी, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, तकलीफ वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे चीजें करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न आ रहा है, उसको करेंगे जल्दी से। पहले इसका शानदार वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार कई यूनिवर्सिटी में कम से कम 12 से 14 बार ये प्रश्न आ चुका है। क्या है, प्रूव दैट द लाइन बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab टच यानी स्पर्श करता है टू द कर्व एक्स अपॉन ए की पावर एन वाई अपॉन बी की पावर एन इज इक्वल टू 2 एट द पॉइंट ए कॉमा बी। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि सिद्ध करना है कि सरल रेखा इस वक्र को इतने बिंदु पर स्पर्श करती है। ये सरल रेखा इस वक्र को इतने कॉमा इतने बिंदु पर स्पर्श करती है, टच करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है, देखिए प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं, इस तरीके के जितने भी सवाल रहेंगे कि कोई रेखा या कोई कर्व या कोई लाइन आपको किसी वक्र को किसी दूसरे बिंदु पर स्पर्श करती है, तो इसका मतलब यह है कि इस वक्र की इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो, वो समीकरण इसके बराबर आ जाना चाहिए, तब आप कहोगे कि ये रेखा इसको इतने बिंदु पर काटती है, ठीक है, या इतने बिंदु पर स्पर्श करती है, टच करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, तो बहुत ही सिंपल हो गया। चलिए तो अब आप इस चीज को भूल जाओ, बस सिर्फ ये देखो, ये कर्व दे रखा है और ये आपको बिंदु दे रखे हैं, तो आपको इतने बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो कोई बात नहीं है, समीकरण कैसे निकलेगा आपको पता है, इस तरह से ये आपको कर्व दे रखा है एक्स की पावर एन एक्स अपॉन ए की पावर एन प्लस वाई अपॉन बी की पावर एन इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये हो जाएगा x की पावर n a की पावर n प्लस y की पावर n और b की पावर n इज इक्वल टू 2, ठीक है। आप चाहो तो इसको इजी भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही कर लीजिए, कोई नहीं। ये इसका अवकलन करेंगे 1 अपॉन a की पावर n जो खत्म रहेगा, x की पावर n का अवकलन करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, ये तो सीधा फॉर्मूला होता है। ऐसे ही प्लस इसका 1 अपॉन b की पावर n हो जाएगा इनटू y की पावर n का करूंगा n y की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि y का कर रहे हैं इसलिए dy अपॉन dx आ जाएगा, साथ में 2 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, ये वाली चीज उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n अपॉन b की पावर n, n की मल्टीप्लाई 1 में करना n अपॉन b की पावर n y की पावर n माइनस 1
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये वाली चीज तो जो करते हैं रख दी, ये वाली चीज उधर पहुंच जाएगी, बॉर्डर पर माइनस की हो जाएगी, तो एन माइनस एन अपॉन बी, एन अपॉन ए की पावर एन और इंटू एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चीजों को सीखिए कि इस एन से ये वाला एन कट जाएगा, तो यहाँ से आपका डी वाई अपॉन डी एक्स की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी, देखिएगा ये माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन बचा, और ये बी की पावर एन और ऊपर चला जाएगा, बी की पावर एन हो जाएगा है ऊपर, और ये नीचे आ जाएगा, ये ए की पावर एन यहाँ पर है, साथ में वाई की पावर एन माइनस वन और आ जाएगा, वाई की पावर एन माइनस वन ये नीचे आ गया, ए की पावर एन ये था नीचे ही, एक्स की पावर एन माइनस वन था, ये बी की पावर एन नीचे था, ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, यहाँ से देखिए चीज़ों को अब थोड़ा थोड़ा और चीज़ों को मॉडिफाई करिए, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स जब निकालोगे ये माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस, ठीक है, ये मैंने निकाल दिया, ये माइनस बाहर निकाल दिया ये वाला। एक्स की पावर एन, इसका मतलब क्या है, एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर माइनस वन, ये हो जाएगा बी की पावर एन। ठीक है, ऐसे ही ये आपका ए की पावर एन इंटू वाई की पावर एन इंटू वाई की पावर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, चलिएगा अब आपको दिखाई क्या दे रहा, देखिएगा ध्यान से देखोगे तो आपको, और देखिए और इसको और मॉडिफाई करता हूं मैं, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका बी की पावर एन, बी की पावर एन एक्स की पावर एन इंटू वाई ऊपर चला जाएगा, ये वाला वाई ऊपर चला जाएगा तो वाई आ जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिए, ये वाला वाई ऊपर चला गया तो वाई की पावर वन, नीचे आपका ए की पावर एन इंटू वाई की पावर एन बच रहा है, ए एक्स नीचे आ जाएगा तो ये एक्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना आ गया आपका। हमको स्लोप निकालना होगा, इस वाले बिंदु पर स्लोप निकालेंगे क्योंकि वो हमको आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे निकालेंगे स्लोप एट ए कॉमा बी, तो इसका एम बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स एट ए कॉमा बी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये है। ध्यान से सीखो चीजों को, यदि मैं कह रहा हूं कि भाई यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स है वहां पर ए और जहां पर वाई है वहां पर बी रख दूं तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस ये बी की पावर एन तो है इंटू एक्स की जगह पर ए रख दूंगा तो ए की पावर एन हो जाएगा इंटू वाई की जगह पर बी आ जाएगा अपॉन नीचे आपका ए की पावर एन तो है इंटू एक्स की वाई की जगह पर क्या रख दूंगा, वाई की जगह पर बी रख दूंगा तो ये हो जाएगा बी की पावर एन इंटू एक्स, एक्स की जगह पर मैं ए रख दूंगा, एक्स की जगह पर ए रख दूंगा, ये आ जाएगा। यानी x की जगह पर a और y की जगह पर b, इस वाली चीज में मैंने पुट कर दी डी वाई अपॉन डी एक्स में। ठीक है, चलिएगा अब आपको दिखाई देगा यहाँ से कि देखिए क्या कट जाएगा, a की पावर n से a की पावर n कट जाएगा और b की पावर n से b की पावर n कट जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका बचा माइनस बी अपॉन ए बचा, माइनस बी अपॉन ए बचा। ठीक है, हमको क्या चाहिए था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए कॉमा बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस वाई जीरो एम एक्स माइनस एक्स जीरो, ये आपका x जीरो हो जाएगा, ये आपका y जीरो हो जाएगा। इसको करेंगे सॉल्व, तो y माइनस वाई जीरो की जगह पर आप क्या रखोगे, b रखोगे बराबर, ये माइनस b अपॉन ए एम की वैल्यू हो गई, x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो की जगह पर a रख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई माइनस ए बी हो जाएगा बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी एक्स माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा ए बी हो जाएगा, बी की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए बी हो जाएगा। इस वाली चीज को इधर ले जाएंगे, इस वाली चीज को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस ये बी एक्स हो जाएगा, ये ए बी प्लस ए बी हो जाएगा, ए बी है ना, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, इसको बी एक्स प्लस ए वाई लिख सकता हूँ मैं, एक्स को पहले वाई को बाद में, और ये 2ab हो जाएगा। क्या देखो ये वाली लाइन बराबर आ रही है नहीं आ रही, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab, ठीक है, यही चीज आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब चाहो तो इसमें भी मैं आपका भाग कर सकता हूँ, क्या भाग कर सकता हूँ,
ठीक है, ये यहीं से प्रूफ हो जा रहा है, यहाँ तक आप प्रूफ भी लिख सकते हो। या आपका परवलय का समीकरण जैसे आपने सीखा था, यानी अति परवलय का समीकरण x अपॉन ए, ठीक है, इस तरीके से आपने सीखे थे। तो मैं इसको क्या करूंगा, देखिएगा, अति परवलय का समीकरण बना सकता हूं ए बी का, डिवाइडिंग ए बी ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में मैं ए बी की मल्टी भाग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी बराबर 2ab अपॉन ए बी, ये आ जाएगा। इस ए बी से ए बी कट जाएगा, ये y है, a से a और ये b से b, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b बराबर 2 आ जाएगा। इस अति परवलय का मतलब क्या होता है, अति परवलय का समीकरण आपने 11वीं क्लास में, इंटर में और 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। x अपॉन a का मतलब क्या है कि अति परवलय x अक्ष पर a बिंदु पर काटता है और y अक्ष पर b बिंदु पर काटता है। तो इसका मतलब क्या है, इससे हमारा ये पता चलता है कि ये जो आपका कर्व है x अक्ष पर a बिंदु पर और y अक्ष पर b बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, सो वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं कि ये गिवन कर्व intersect at a, b, ठीक है। तो ये a, b पर इंटरसेक्ट करता है। बात तो वही आ गई कि इस लाइन को, यानी कि ये लाइन इस कर्व को इतने बिंदु पर टच करती है या ये कर्व इस लाइन को इतने बिंदु पर टच करती है। बात ये है, तो ये चीज आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये वाली चीज आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहीं से हमारे ये दोनों बराबर आ रही है, यहीं से प्रूफ लिख दोगे, यहीं से प्रूफ लिख दोगे। आपको समझ में आ गया। अब इतने इजी और इतने सिंपल तरीके से ज़्यादा तो कोई और नहीं समझा पाएगा, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं आपको कमेंट, आपके हर किसी कमेंट पढ़ता हूँ, ताकि मैं आपका अगली वीडियो में आपकी समस्या का निपटारण कर सकूँ। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।